श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 95 मुंडक उपनिषद की 16वीं कक्षा है। तीसरे मुंडक का प्रथम खंड, तीसरे मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ हो रहा है। 3 मुंडक होते हैं, प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड होते हैं, ये व्यवस्था है यहाँ पर। और इसके 2 मंत्र ये द्वासुपर्णा सयुजा सखाया और समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ना, ये 2 मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आगे पीछे पढ़े हैं इसी तरह से। और उस दिन दयाराम जी और मैत्रेय जी ने कुछ प्रश्न किया था, मुझे भी पूरा संतोष नहीं था। उसके बाद मैंने गुरुजी से चर्चा की इन मंत्रों के ऊपर, और कुछ अच्छा ही, बहुत अच्छा ही उनसे संदेश मिला, वो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ये व्यवहारिक दशा का वर्णन है कि 2 पक्षी हैं, एक साथ साथ रहने वाले, सयुज हैं, वो हमेशा साथ रहने वाले हैं और वो सखा हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये वृक्ष यहाँ पर शरीर के रूप में वर्णन किया है। समानम वृक्ष मन, एक ही वृक्ष में दोनों पक्षी बैठे हैं। तयोर अन्या पिप्पलम स्वादुवत्ति, उन दोनों में से एक, अन्य का अर्थ है एक, उन दोनों में से जो एक है वो स्वादु फल चखता है। अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, और दूसरा एक न कुछ भी भोग न करता हुआ, अनस्नन भोग न करता हुआ, अन्य का मतलब दूसरा, भोग न करता हुआ केवल देखता मात्र है, जानता मात्र है। अभिचाकशीति का मतलब होता है जानता मात्र है। तो ये एक वर्णन किया कि एक पक्षी ऐसा है जो भोग रहा है, संसारी है, और दूसरा पक्षी है जो केवल जान रहा है, देख रहा है। ऐसा इसका, इसमें तो ज्यादा इस मंत्र के अर्थ में तो ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं है। अगले मंत्र में बहुत ही विशेष बात बता रखी है, जो अभी मैं गुरु जी का संदेश के रूप में आपको बताना चाह रहा हूं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमाना, एक ही वृक्ष के ऊपर वो जो ये पुरुष बैठा है, वो क्या है, इस शरीर के साथ, वृक्ष मानी शरीर, इस वृक्ष शरीर में निमग्न हो गया, तादात्म्य को प्राप्त हो गया, उसके साथ एकीभूत हो गया। समान वृक्ष में ये पुरुष जो है निमग्न, निमग्न का मतलब यहाँ पर उसके साथ एक हो गया है, उसको, उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हो गया है। और उस दशा में ये एक प्रकार से सांसारिक अवस्था को प्राप्त हो गया। वृक्ष के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ ये जो पुरुष है, अनीशया शोचति मुह्यमाना, मुह्यमान मोह को प्राप्त होता हुआ, असमर्थ अपने को जानता हुआ शोक युक्त हो रहा है। अनीशया शोचति मुह्यमाना, अनीशा के कारण शोक कर रहा है मुह्यमान, ये इस मंत्र में ये कहा। लेकिन अगली पंक्ति में जो है बहुत ही अच्छी बात कही है, ध्यान देने की है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जुष्टम का अर्थ सेवितम होता है। किसके द्वारा सेवित? अनेक मार्गों के द्वारा जिसका सेवन किया जाता है, जिसका सेवन शब्द का अर्थ होता है जिसका हम पान करते हैं, सेवन करते हैं, जिसको आत्मसात करते हैं। तो अनेक योग मार्गों के द्वारा, योग मार्ग कर्मियों के द्वारा, योग मार्ग पर चलने वालों के द्वारा, वो सेवित जो ईश है,
अनेक योग मार्गों के द्वारा सेवितम अन्यम ईशम, अन्यम शब्द से अभिप्राय है उस वृक्ष से जो अन्य है। समान वृक्ष पर जो निमग्न पुरुष था वो देखने वाला बनता है, माने कार्यकरण संघात के रूप में जो ये पुरुष है हमारा, जिसको हम साधक कहते हैं, जिसको हम जिज्ञासु कहते हैं, वो यहाँ पर ये पश्यति क्रिया का कर्ता बना हुआ है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अन्यम ईशम पश्यति। अब अन्य शब्द यहाँ पर जो बोला गया है वो किसी अपेक्षा से अन्य होता है ना, सापेक्ष शब्द है अन्य। किसकी अपेक्षा से उसको अन्य कहें? वृक्ष से अन्य। यहाँ पर उस पक्षी से अन्य नहीं, वृक्ष से अन्य। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, उस वृक्ष से अन्य जो ईश है उसको जब देख लेता है ये जिज्ञासु, अस्य महिमानम, कि ये इस भगवान का स्वरूप है ऐसा। महिमानम अस्य भगवतो महिमानम इति, एति के अर्थ में इति शब्द छांदस सरस हो रहा है। एति के अर्थ में इति शब्द का प्रयोग हो रहा है। महिमानम एति, महिमानम आपनोति, महिमानम इति। व्याकरण के हिसाब से एति बनना चाहिए था, लेकिन महिमानम इति, ए को ई हो गया। कभी कभी ई को ए हो जाता है, जैसे एक मंत्र है वहां कठोपनिषद का, वहां पर आपनेया ऐसा एक मंत्र आता है, ना नहीं तर्केण आपनेय, तर्केण आपनेय, तर्क के द्वारा इस आत्मा को हम नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। तो वहां पर आपनेय शब्द को आपनीया, प्रापणीया के अर्थ में ई को ए हो गया। आप नी धातु है, आप निया, अनियर प्रत्यय है, नी नहीं, आप धातु से अनियर प्रत्यय किया तो आप निया, प्रापणीया, और उसको ए हो गया, नी को ने हो गया, आपने या। और दूसरा एक तरीका दिखाया कि अपनेया, अपनेतव्या, नी धातु से यत प्रत्यय करके भी बना सकते हैं अपनेया, और अपनेया को आपनेया, इस तरह से दिखाया है वहां पर कठोपनिषद का नायम न नरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा सुविज्यो बहुधा चिंतमाना मंत्र है। ये कठोपनिषद का पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का और 9वां मंत्र है। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येन सुज्ञानाय पृष्ठ। तो वहां पर आपनेया शब्द के बारे में मैं कह रहा था कि तर्क से अगम्य है ये मति, नहीं तर्केण मतिरेषा आपनेया, तर्क के द्वारा स्वबुद्धि अभ्युमात्रेण आपनेया न प्रापणीया। प्रापणीया के अर्थ में आपनेया शब्द है, प्रापणीया, नी को ए हो गया छंदस, आप निया बनना था, आप नेया बन गया। अपनेतव्य व न हातव्य, या फिर अपपूर्वक नी धातु से यत प्रत्यय करके अपनेया, न अपनेय, न अपनेतव्य, अप को छांदस दीर्घ हो गया। जैसे अप शब्द है, अप को आप ऐसा बन गया। तो वेद में ये थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ ऐसा विचित्र प्रयोग हो जाता है कि वो लौकिक जो व्याकरण के नियम हैं उनसे अलग हट करके हो जाता है। तो इसके लिए न अपनेतव्या, न हातव्या, न बाधनीया, पृथक प्रथम पक्ष में आत्म विषय मति न तर्केण जननीया, इस तरह से होगा।
और कुतर्क आदि के द्वारा आगम जनित मति न बाधनीय, आगम जनित मति को बाधित नहीं करना चाहिए। अपनेया अपनेतव्या, बाधनीय। तो दो तरह से उस शब्द की सिद्धि की जाती है। नैषा तर्केण मतिरापनेया। ऐसे ही यहाँ पर ये तो उदाहरण दिया मैंने। इति शब्द था, तो इति का एक तो अर्थ इति होता है, इति का मतलब समाप्ति। इति मतलब किसी शब्द के को इन्वर्टेड कोमाज में रखने के लिए इति बोल देते हैं। संस्कृत में यदि हम इन्वर्टेड कोमाज में किसी चीज को बताना चाहते हैं तो इति लगा करके बोलेंगे। जैसे गाम इति उच्चारयति, गाम ऐसा उच्चारण करता है। तो इति शब्द का एक अर्थ होता है, इति का अर्थ एक एंड भी होता है। अंग्रेजी में जिसको END एंड कहते हैं, वो भी इति का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ अस्य महिमानम एति प्राप्नोति वीत शोक, और वीत शोक हो जाता है। जुष्टम अन्यम ईशम यदा पश्यति, वो जो जिज्ञासु है, जब अनेक योग मार्गों से सेवित, जो अनेक योग मार्गे कर्म भी से यदा अस्मिन काले पश्यति ध्यायमानो अन्यम। यहाँ पर ध्यायमाना भी स्रोत प्रयोग है। ध्यायमाना निष्कलम, ऐसा एक शब्द प्रयोग किया है कि ध्यायमाना तो लौकिक भाषा में नहीं होता है, ध्यायन होता है। और ध्यान करता हुआ, इस अर्थ में ध्यायमाना है। ध्यायमाना शब्द का एक अर्थ वो भी होता है जिसका ध्यान किया जाता है, और ध्यायमाना का अर्थ है कि ये भी होता है ध्यान कर रहा व्यक्ति, ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यायमाना। तो ये भी प्रयोग सामान्य संस्कृत से अलग हट करके हो गया। ध्यायमाना का अर्थ कभी भी ये नहीं होता है ध्यान करने वाला। ध्यायमाना शब्द का सामान्य अर्थ यही होता है ध्यान किया जाता हुआ, जिसका हम ध्यान करते हैं उसको ध्यायमाना कहते हैं। लेकिन ध्यायमाना शब्द का प्रयोग यहाँ भाष्यकार ने किया, श्रोत प्रयोग को वैसा का वैसा छांदोग्य उपनिषद में वहां पर ये शब्द प्रयोग हुआ है। ध्यायमाना निष्कलम, निष्कल पुरुष का ध्यान कर रहा व्यक्ति, कला रहित पुरुष का ध्यान कर रहा व्यक्ति। तो यहां मैं इसको भाष्य को पढ़ रहा हूं, इससे और ज्यादा स्पष्ट होगा। तत्रैवं सति समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे, जो शरीर के रूप में वृक्ष उपस्थित है, भोक्ता जीवो, ये जो जीव भोक्ता है, निमग्न अविद्या काम कर्म रागादि गुरु भाराक्रांतो अलाबुरी समुद्रे जले निमग्न। जैसे कि समुद्र जल में कोई अलाबू निमग्न हो जाती है, ऐसे ही ये जीव शरीर में देहात्म भावम आपन्ना, देहात्म भाव को प्राप्त हो गया। अयम अहम अमुष्य पुत्र अस्य नप्ता, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका नाती हूँ, कृष हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान हूँ, निर्गुण हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। ये सब पुरुष में, ये पुरुष जो शरीर रूपी वृक्ष में निमग्न हो जाता है, तब ये सारे परिणाम उसके आने लगते हैं। मैं निर्गुण हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं तो गुण रहित हूँ, मैं तो गुण सहित हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, नास्ति अन्यो अस्मादिति, इस देह से अलग और कुछ चीज नहीं है। और जायते म्रियते संयुज्यते वियुज्यते संबंधी बांधवई, संबंधी बांधवों के साथ जो उत्पन्न होता है, मरता है, संयुक्त होता है, वियुक्त होता है। अतो अनीशया न कस्यचित् समर्थो हम, किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम को करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं तो बेबस हूँ, लाचार हूँ। पुत्रो मम विनष्टा, देखो मेरा पुत्र मर गया, मेरी भार्या चली गई, किम में जीवितेन, मेरे जीवन से क्या बनेगा। इत्येवं दीन भावो अनीशा, इस दीन भाव को नाम अनीशा है। ऐसा जो एक बहुत ही दयनीय जो स्थिति व्यक्ति अपनी अनुभव करता है, उसका नाम अनीशा है।
तया शोचति संतप्यते मुह्यमानो अनेकै अनर्थ प्रकारैर अविवेकतया चिंतामापद्यमाना। अनेक अनर्थ, अनर्थ व्रातई का मतलब अनर्थ समूह से, अनर्थ प्रकार अविवेकतया चिंतामापद्यमाना, चिंता को प्राप्त होता हुआ और मोह को प्राप्त हुआ शोक करता है, संतप्त होता है। स एवं प्रेत तिर्यंग मनुष्यादि योनिषु, प्रेत योनि, तिर्यक योनि, मनुष्यादि योनियों में आज हम निरंतर जवी भावम आपन्ना, जवी भाव को मानी अत्यंत निकृष्ट भाव को प्राप्त हुआ, कदाचित अनेक जन्मसु। और फिर ये बता रहे हैं कभी कभी अनेक जन्मों में शुद्ध धर्म संचित निमित्ततः, शुद्ध धर्म के संचय के निमित्त से, शुद्ध धर्म जब संचित हो जाता है तो उसके कारण केनचित परम कारुणिकेन, कोई परम कारुणिक गुरु मिलता है, दर्शित योग मार्गो, तो वो हमारे लिए योग मार्ग दिखाता है। दर्शिता योग मार्गो यस्मई, दिखाया गया है योग मार्ग जिसके लिए अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, सर्व त्याग, समदम, समदम आदि संपन्ना, यानी यम नियम से युक्त, उसको दिखा रहे हैं इन शब्दों के द्वारा। हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग, शमदम आदि संपन्न, समाहित आत्मा सन, जुष्टम सेवितम, अनेकैर योग मार्गै कर्म भीश्च, अनेक योग मार्गों पर चलने वाले के द्वारा, बहुवचन में यहाँ पर अनेक योग मार्ग, बहुब्रीहि समास है, अनेक योग मार्ग हैं जिनके, ऐसे साधकों के द्वारा, अनेक योग मार्ग हैं जिनके ऐसे साधकों के द्वारा, कर्म भीश्चय, और कर्मियों के द्वारा, यस्मिन काले पश्यति ध्यायमाना, ध्यान करता हुआ जब उसको देखता है, ध्यायमाना व्यक्ति का विशेषण है, पश्यति का कर्ता ध्यायमाना है, ध्यान करता हुआ जब देखता है, अन्यम ईशम, अन्यम ईशम का मतलब वृक्ष रूप उपाधि, वृक्ष रूप उपाधि का जो लक्षण है उससे विलक्षण, वृक्षोपाधि यहाँ बहुब्रीहि नहीं है, कर्मधारय समास है, वृक्षोपाधि, वृक्ष रूप जो उपाधि है उस उपाधि के लक्षण से विलक्षण, उपाधि का जो स्वरूप है उससे जो विलक्षण स्वरूप वाला ईश, मानी वृक्ष उपाधि से विलक्षण। अन्यम शब्द का अर्थ हो गया जो वृक्ष से अलग है, वृक्ष रूप उपाधि से अलग स्वरूप वाला, असंसारी, असनाया पिपास आदि से, शोक मोह आदि, जरा मृत्यु आदि से जो अतीत है, सर्वस्य जगतो, सारे जगत का, अयम अहम अस्मि आत्मा, सारे जगत का ये मैं हूं आत्मा, सर्वस्य समा, सब के लिए जो एक स्वरूप, समा सर्वेषु भूतेषु, जैसे गीता में भी आया, सब भूतों में जो समान रूप से मौजूद है। ईशा उपनिषद में भी कहा सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, मनुस्मृति में भी इस तरह के शब्द आए हैं। सब भूतों में अपने को, और सब भूतों को अपने में, और अपने को सब भूतों में, तो उसको कहा सर्वस्य समा सर्वभूतस्था नेत्रो अविद्या जनित उपाधि परिचिन्ना मायात्मा, कोई और नहीं है, अविद्या जनित उपाधि से परिचिन्न माया स्वरूप हो गई, और नहीं है, विभूतिम महिमानम च जगत रूपम, और उस का जो महिमा है, स्वरूप है, जगत रूप, अस्येव मम, ये जो महिमा है ये जगत के रूप में इसी मेरी महिमा है। यदा एवं दृष्टा, इस रूप में देखने वाला जब हो जाता है, कौन? यही साधक जो है, जिसको कहा था समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ना, एक ही वृक्ष में जो डूबा हुआ, इस शरीर रूप वृक्ष में डूबा हुआ, जो उसमें आसक्त हुआ, उसमें तादात्म्य को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जब किसी महान आचार्य के उपदेश से ठीक से उसकी बुद्धि में कोई चीज समझ में आ जाती है, तो ध्यान करता हुआ इस शरीर से अलग एक ईश को जब देखता है कि ये तो, यही तो मैं हूं, यही मेरा शुद्ध स्वरूप है, अस्य महिमानम,
इसकी इस महिमा को समझ लेता है, प्राप्त हो जाता है, स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इति वीत शोका, और उसके बाद उसमें किसी प्रकार का कोई शोक नहीं बचता है, कृतकृत्य हो जाता है। सर्वस्मात् शोक सागरात् विप्रमुच्यते, सारे शोक सागर से ऊपर उठ जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो इसमें किसी का कोई संशय हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं दोबारा, क्योंकि मैंने ओम गुरु। हाँ जी। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, इसमें मंत्र में तो मंत्र के शब्दों से तो ऐसा लग रहा है कि उसने ईश्वर की महिमा देखी और उससे वो भी शोक हो गया। और यहाँ भाष्य में आचार्य जी कह रहे हैं कि माया आत्मा इति विभूति महिमानम च जगद रूपम अश्यम अश्य अश्य मम परमेश्वर शेदी। तो ये मम का जो अर्थ कहाँ से आ गया? मंत्र में तो कोई शब्द ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सामर्थ्य, इसको बोलते हैं सामर्थ्य से ऐसा आ गया। इसमें दिक्कत ये होती है कि ईश्वर की महिमा को देखने से और हमारा बीच शोकता कैसे हो जाती है, माने किसी चीज के देखने मात्र से हम बीच शोक कैसे हो जाते हैं, ये प्रश्न उठता है। और यहाँ जी कुछ करने की बात तो कही नहीं कि वो कुछ करना होता है, बस केवल देखना मानी जानना। जैसे ही ईश्वर की महिमा को जानता है वो वीत शोक हो जाता है। तो ईश्वर की महिमा से जीव कैसे वीत शोक हो जाता है, ये प्रश्न उठता है। उसको जी देखते हुए आचार्य ने ऐसा अर्थ कर दिया है कि अस्य महिमानम। और दूसरी जगह भी मैंने कहा छांदोग उपनिषद में, जैसे वहां पर छांदोग उपनिषद में एक बात आई है। हाँ भाई दूसरी पुस्तक देखिए, दूसरी पुस्तक, तो वहां पर मैं आपको ये सुना रहा हूं। जी 8वें अध्याय का, जी 8वें अध्याय के 12वें खंड का, 8वें अध्याय के 12वें खंड का तीसरा मंत्र है। जी इसको नोट भी कर सकते हैं। एवं एव एषा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषा स तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाणा स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन् इदं शरीरं स यथा प्रयोग्याचरण युक्ता एवमेव अयम् अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्ता। और इससे पहले वाला मंत्र है दूसरा मंत्र, अशरीरो जी वायु। एक दृष्टांत दिया कि ये जी शरीर रहित है वायु और पर्जन्य और विद्युत और स्तनयित्नु। शरीर अशरीर है वायु, और अशरीर है तीन चीजें और गिना दी, जी अशरीरो वायु अभ्रम विद्युत स्तनयित्नु अशरीराणि एतानि तद यथा एतानि अमुष्मादाकाशात् समुत्थाय। इस आकाश के साथ एक ही भूत हुए वायु, स्तनयित्नु, अभ्र, बिजली, बिजली और स्तन, विद्युत और स्तनयित्नु में अंतर होता है। जो कड़कती है उसको स्तनयित्नु कहते हैं, जो चमकती है उसको विद्युत कहते हैं। विद्युत जी आकाश में जब चमकती है तो उसका नाम विद्युत होता है। वही चमकने वाली विद्युत थोड़ी देर बाद कड़कती है तो उसको स्तनयित्नु कहते हैं। तो जी अभ्र का मतलब पर्जन्य। वायु अशरीर वायु है, आकाश के साथ एक रूप है ये वायु। अभ्र भी एक रूप है, माने आकाश में कहीं बादल नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक कोई बादल नहीं दिखाई देता, जी और बिजली नहीं दिखाई देती, और ये कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर जब सावित्र ज्योति के द्वारा इस पर कुछ क्रिया होती है तो उसको दिखाया अमुष्माद आकाशात् समुत्थाय। इस आकाश के साथ जो एक ही भूत थी वायु, उस आकाश से समुत्थाय, उससे अलग होकर, उससे समुत्थान करके, आकाशात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य। परम ज्योति यहाँ पर सावित्र ज्योति, परम ज्योति का मतलब जो सविता की ज्योति,
सविता की ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण निष्पद्यन्ते, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। वायु आकाश के साथ जब एकीभूत है तो वो उसका वायु का अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो आकाश के साथ एक हो गई है और वायु अभी आकाश ही दिखाई देता है, हमें वायु नहीं दिखाई देती। आकाश में देखते हैं आंख फाड़ करके तो कहीं बादल नहीं दिखाई देते, कहीं बिजली नहीं दिखाई देती, कहीं विद्युत नहीं दिखाई देती, आकाश आकाश दिखाई देता है। लेकिन ये तो परम ज्योति गुरुजी मानी सावित्र ज्योति को प्राप्त करके ये आकाश से अलग हट करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते, ये सारे जो 4 उदाहरण दिए वो अपने रूप में आ जाते हैं, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये तो गुरुजी विपरीत उदाहरण हो गया फिर। नहीं, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। और आगे दाष्टान्त में इसको तीसरे मंत्र में घटा रहे हैं। एवं एष संप्रसाद, ये जो जीव है संप्रसाद, ये अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, शरीर के साथ एकीभूत होता है तो शरीर दिखाई देता है, जीव कहाँ दिखाई देता है। जैसे वहां वायु नहीं दिखाई देती, आकाश दिखाई देता है, यहाँ शरीर दिखाई देता है, जीव नहीं दिखाई देता जी। एवं ऐसा संप्रसाद, ये संप्रसाद नाम का जो जीव है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति संपद्य यहाँ पर शुद्ध आत्म ज्योति को जानकर, उपसंपद्य का मतलब अनुभव करके जानकर, स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषा, अपने वास्तविक स्वरूप में को प्राप्त हो जाता है, उसका नाम उत्तम पुरुष है। और उस अवस्था में वह उत्तम पुरुष सतत्र पर्येति, सतत्र में स शब्द उत्तम पुरुष को ही कह रहा है, वो उत्तम पुरुष है। वो उत्तम पुरुष जक्षत क्रीडन रममाणा स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा लोकजन स्मरण इदम शरीरम, ये जो शरीर है इसका स्मरण करता हुआ नहीं, ये जो हमारा शरीर है इसका स्मरण करता हुआ नहीं, बल्कि वो समस्त ये जो प्रपंच में कहीं भोजन कर रहा है, कहीं क्रीड़ा कर रहा है, कहीं यान आदि में जा रहा है, कहीं अपने संबंधियों के साथ वार्तालाप कर रहा है, अपने शरीर को स्मरण करता हुआ नहीं होता है वहां। तो आगे कहते हैं स यथा प्रयोग्य आचरण युक्ता, जैसे कि एक दृष्टांत दिया, जैसे कि जो बैल होता है या जो अश्व होता है वो जुए में या रथ में जोड़ दिया जाता है। आचरण का अर्थ है बैल, ये गाड़ी, शकट और रथ। स यथा प्रयोग्य आचरण युक्ता, आचरण में जैसे जुड़ा हुआ होता है कौन, प्रयोग्य, प्रयोग्य मानी अश्व या ये जो बैल होता है उसको प्रयोग्य कहते हैं, और आचरण का मतलब है रथ या गाड़ी। जैसे बैल आचरण में मानी गाड़ी में या रथ में युक्त हो जाता है, एवं अयम अस्मिन शरीरे प्राणो युक्ता, वैसे ही अयम प्राण है अस्मिन शरीरे युक्ता, ये जो प्राण है, ये जो जीव उपाधि, जो उपाधि के रूप में जो ये अंतःकरण और जो दूसरे करण हैं उनको यहाँ प्राण शब्द से उपलक्षित करके बोला जा रहा है। एवं अयम अस्मिन शरीरे, ये शरीर तो आचरण स्थानीय है, ये जो शरीर है ये वहां पर रथ होता है, यहाँ पर ये शरीर होता है, वहां पर अश्व होता है, यहाँ पर ये प्राण होता है। ऐसे ही इस शरीर में ये युक्त है। कब? जब आत्मज्ञान नहीं होता है उस अवस्था का वर्णन है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तब उसकी स्थिति बताई कि संप्रसाद नाम का ये जीव इस शरीर से समुत्थाय, जैसे आकाश से उठ करके वायु अपने स्वरूप में आ जाता है, विद्युत अपने स्वरूप में आ जाता है, और वो आता कैसे है अपने स्वरूप में, परम ज्योति सावित्र ज्योति को प्राप्त होकर। ऐसे ही यहाँ परम ज्योति या परमात्मा ज्योति को प्राप्त जानकर, उपसंपद्य का अर्थ है उसको जानकर, स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, ये जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ये जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वो उत्तम पुरुष है। ये उत्तम पुरुष क्या है?
तो वहां गीता में बतलाया है, दो इमौ पुरुषो लोके, क्षरश्च अक्षर एव च, अक्षरा सर्वाणि भूतानि, कूटस्थो अक्षर उच्यते। दो लोक में पुरुष हैं, एक क्षर नाम का, एक अक्षर नाम का। सारे भूतों को क्षर कहते हैं, कूटस्थ पुरुष को अक्षर कहते हैं। ये जो अव्याकृत है, अव्यक्त है, माया है, सांख्य की जो प्रकृति है, उसको कूटस्थ अक्षर शब्द से कहा। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारिता। एक अन्य पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं, यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। वही उत्तम पुरुष लोकत्रय में आविष्ट होकर के ईश्वर के रूप में इस सब का भरण पोषण, अविनाशी ईश्वर विभर्ति सब का भरण पोषण कर रहा है। तस् यस्मात् गुरुजी यहाँ तो उपाधि सहित ईश्वर की बात हो रही ना, उत्तम पुरुषत्वन्य है। नहीं, उपाधि सहित ही तो होता है वो ईश्वर। जो ब्रह्म है वो उपाधि सहित ही ईश्वर हो जाता है, उपाधि रहित वो ब्रह्म है। तो उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारिता। वही परमात्मा लोकत्रय में आविष्ट होकर के अविनाशी ईश्वर बन करके इस संसार का भरण पोषण करता है। पहली पंक्ति में तो परमात्मा का शुद्धतम रूप दिखाया, उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारिता। उसको परमात्मा कहते हैं, उत्तम पुरुष को। यो लोकत्रय, वही परमात्मा जब उपाधि से युक्त होता है तो वो भरण पोषण करता है। मैं पगड़ी रहित होता हूं तो अपना काम काज करता हूं, पगड़ी धारण करके यहाँ लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूं। मैं ही पगड़ी रहित होता हूं जब खेल कूद कर रहा हूं, व्यायाम कर रहा हूं। वही मैं पगड़ी धारण करके यहाँ पर लैपटॉप के सामने, यहाँ यूट्यूब में उपस्थित हो जाता हूं। तो वही परमात्मा इस माया प्रकृति के साथ युक्त हुआ ईश्वर के रूप में इस संसार का भरण पोषण करता है। नहीं तो उत्तमा पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदारिता। यस्मात् क्षरमति, तो हम अक्षरादपि चोत्तमा, क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उसमें लोके वेदे च, लोक और वेद में मुझको पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ मूलतः बात इतनी समझने की है कि ये जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जब अपनी शुद्ध परम ज्योति रूप संपत्ति का, यहाँ पर जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम कहा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को ज्ञानीगण अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर देते हैं, अलग अलग शब्दावली में, भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। ये मैं बहुत ज्यादा इन मंत्रों में इस बात को देखता रहता हूँ। जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। दुरितानि परासुव, जिस बात को कहा योध्यस्मत् जुहुराण मेना, योध्यस्मत् जुहुराण मेना, यहाँ पर उसी को शब्दांतर से कह दिया। यद भद्रम तन्न आसुव कहा, जो भद्र है वो मुझे प्राप्त कराओ। अग्ने न सुपथा राये अस्मान, इन शब्दों से कह दिया। तो एक बात को ही अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों में प्रस्तुत करते रहते हैं। यहाँ पर जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जुष्टम यदा पश्यति, अनेक योग मार्गों पर चलने वाले साधकों के द्वारा देखा गया, अनेक योग मार्गों पर चलने वाले साधकों के द्वारा सेवित जो परम तत्व है, उस परम तत्व को इस शरीर से अलग रूप में जब देखता है, ध्यान करता हुआ, ध्यायमान, उस निष्कल पुरुष का ध्यान करता हुआ, ये जो ध्यायमाना विशेषण है, निष्कलम ध्यायमाना, ऐसा श्रोत पद आता है, उसी को भाष्यकार ने वैसा का वैसा उठा करके दे दिया। ध्यायमान, लौकिक भाषा का प्रयोग नहीं है, ये श्रोत पद को उठा करके दे दिया है। मेरे को ये जब मैं पढ़ रहा था छांदोग्य उपनिषद, तो ध्यायमाना ये शब्द आया, मैंने कहा ये तो शब्द ही नहीं बनता है, ध्यायमाना भाष्यकार कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ध्यायमाना इसमें अपनी व्याख्या में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ध्यायमाना शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। श्रौत पद है वो, मानी श्रुति का पद है, उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया है। ये समाधान मिला मुझे गुरुजी के माध्यम से कि वैसा नहीं है, ये ध्यायमाना प्रयोग विशिष्ट प्रयोजन से प्रयोग किया है, जानबूझ करके किया है। ऐसे
अंधाधुंध नहीं आ गया है कि मुख से निकल गया और उन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं। जानबूझ जी करके इस शब्द का प्रयोग किया है। ध्याय माना निष्कल पुरुष को ध्यान करता हुआ, ऐसा वहां पर आता है उपनिषद में। उस उपनिषद के पद को वैसे के वैसे उठा करके रख दिया। ध्याय मानो अन्यम वृक्षोपादि लक्षणाद विलक्षणम ईशम असंसारिणम अस्नाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु अतीतम, जरा मृत्यु आद्यतीतम मृत्यु अतीतम ईशम सर्वस्य जगतो अयम अहम अस्मि आत्मा सर्वस्य समा सर्वभूतस्थो। ये दूसरे दूसरे उपनिषदों को भी पकड़ करके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, जैसे आता है ईशोपनिषद में कहा, यदा सर्वाणि भूतानि यदा सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानता तत्र को मोहा क शोका एकत्वम अनुपश्यता। उपनिषद में जो बात दूसरी जगह कही है उसको पकड़ करके यहाँ सर्वस्य समा सर्वभूतस्था इत्यादि शब्द बोले गए हैं। और मनुस्मृति में सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि आत्मनि ऐसे पद प्रयोग हुए हैं। तो इन सब को देखते हुए यहाँ पर जो अस्य महिमानम पद है ना, अस्य महिमानम का मतलब ये जो अन्य ईश को जो देख रहा है, अस्य शब्द से उस ईश का जो स्वरूप है, इस ईश का जो कि जो पुरुष इस वृक्ष में निमग्न था, वही पुरुष इस वृक्ष से अलग जो ईश है उसको जब देखता है तो इसकी महिमा को प्राप्त हो जाता है, इसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। स्वेन रूपेण निष्पद्यते, जैसे यहाँ पर कहा छांदोग्य उपनिषद में, संप्रसाद इस शरीर से अलग हटकर परम ज्योति को जानकर, परम ज्योति को, ये जानने वाला कौन है? अपने स्वरूप को ही परम ज्योति के रूप में जानने वाला है। स्वेन रूपेण, क्योंकि परम ज्योति को जानकर अपने स्वरूप में कैसे आएगा? यदि वो दूसरा होगा तो उधर वो परम ज्योति को जानेगा और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? कि जो परम ज्योति को तो जानता है और अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। ये तभी होगा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो तभी होगा जब वो परम ज्योति वही है जो देख रहा है, देखने वाला परम ज्योति को जानकर अपने स्वरूप को स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषा, वो उत्तम पुरुष है। इन्हीं शब्दों को यहाँ पर जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम, कस्य महिमानम पूछेंगे तो अस्य महिमानम शब्द से प्रश्न उठेगा किसकी महिमा को प्राप्त होता है? तो यही है कि ईश जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, इसके स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और वीत शोक हो जाता है। क्योंकि आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्मा तो विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, तो इसलिए वो वीत शोक हो जाता है। तो इस तरह से इस मंत्र को बिल्कुल, ये दोनों मंत्र वहां भी साथ साथ पढ़े हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में जाकर के हम देखेंगे तो वहां पर भी इसी रूप में हमें मिलेंगे, उनकी व्याख्या भी इसी तरह से की गई है वहां पर। इसमें गुरु जी जो ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद वाली स्थिति है, जहाँ वो यच्छेद वांगमनसी में जो दूसरी तो वो पंक्ति अंतिम है, चीज जहां पर बताई गई है वही तो है ना। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा, मानी सारी इंद्रियों को मन में निगृहित करे। तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि, उसको ज्ञानात्मा में निगृहित करे, जानने वाले में निगृहित करे। ज्ञानम आत्मनि महति, ज्ञान आत्मा को समष्टि पुरुष में, महद आत्मा में, हिरण्यगर्भ में जो समष्टि पुरुष है उसमें निगृहित उपसंग्रहित करे। और तद यच्छेद शांति आत्मनि, उसको शांत आत्मा में निगृहित करे। तो ये जो शांत आत्मा है वही यहाँ पर अन्यम ईशम है, वही यहाँ पर अन्यम ईशम है, वही वहां स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते छांदोग्य उपनिषद में, वही तत्वमसि के द्वारा कहा गया उपदेश है श्वेत केतु को, हमारे गुरु उनके पिता उद्दालक के द्वारा।
तत्वमसि श्वेत के तो तुम वही हो, अर्थात अपने उपाधि स्वरूप से अलग जो तुम्हारा स्वरूप है वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यहाँ पर अन्य ईशम, इस शरीर में जो निमग्न था वो अन्य ईश को देखता है। शरीर से अन्य मतलब उन दो में से अन्य को, ऐसा हम अर्थ कर रहे थे, वैसा ना करके हमें ये करना चाहिए, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अनेक योग मार्ग में चलने वाले साधकों के द्वारा जो सेवित है वो ईश, अनेक योग मार्गों से जिसका अनुगमन किया जाता है, उसका सेवन किया जाता है। ये सेवन और सेवा शब्द पर मैंने कई बार पहले भी बताया, एक भक्ति शब्द है, एक भजन शब्द है, एक भाग शब्द है, एक सेवा है, एक सेवन है। जो शब्द प्रयोग के आधार पर मैं अर्थ कर रहा हूं, जब हम कहते हैं कि मैं औषध सेवन कर रहा हूं, ऐसे नहीं बोलते मैं औषध सेवा कर रहा हूं, मैं औषध सेवन कर रहा हूं। हम ये नहीं बोलते मैं अपने गुरुजी की सेवा कर रहा हूं, ये बोलते हैं गुरुजी का सेवन कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोलते। माता पिता की सेवा कर रहा हूं, माता पिता का सेवन कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोलते। औषध सेवन कर रहा हूं, माता पिता की सेवा कर रहा हूं, तो मैं भजन कर रहा हूं, परमात्मा का भजन कर रहा हूं, मैं परमात्मा का भजन कर रहा हूं, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूं। यहाँ लगभग दोनों मिल जाते हैं, पर सेवन और भजन शब्द में हम परमात्मा के स्वरूप को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, और सेवा में अपने भीतर जो आत्मसात होता है उसको हम उसके लिए अर्पित करते हैं। जो हमने आत्मसात किया उसको उसके लिए अर्पित करते हैं। सेवा में एक प्रकार का समर्पण का भाव है, हमने जो आत्मसात किया उसको समर्पित करते हैं। वो सच्चित आनंद है, तो उसको हमने अपने अंदर आत्मसात किया और आत्मसात करके सेवा करते हैं, मतलब उसको समर्पित करते हैं। इस तरह से ऐसे ही भजन और भक्ति, तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, पश्यति मानी जानाति, जब वो अन्य ईश को जानता है, कौन किस रूप में उस अन्य ईश को जानता है, जो कि अनेक योग मार्गों के द्वारा, अनेक योग मार्गों पर चलने वाले पुरुषों के द्वारा, साधकों के द्वारा सेवित है वो ईश। उसको जब जानता है कि अस्य महिमानम एति, तो इसकी महिमा, उसको जानकर इसकी महिमा को प्राप्त हो जाता है। जब उसको जानता है तो इसकी महिमा को प्राप्त हो जाता है। इसकी महिमा मानी भगवान की महिमा को प्राप्त हो जाता है, ईश की महिमा को प्राप्त हो जाता है। तो ये यदि वही होता है तो ये तो हो जाएगा। और दूसरे दूसरे उपनिषदों में भी जब ये बात आती है कि नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, नान्यो अतो अस्ति मंता, नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता, नान्या अतो अस्ति बोधा, नान्या अतो अस्ति संकल्पयिता, नान्या अतो अस्ति रसयिता, इससे अलग कोई और मंता, बोधा, रसयिता ये सब नहीं होता है। तो उनका भी समर्थन इस हमारे भीतर मौजूद जो चैतन्य है उसके उस चैतन्य के एकत्व की तरफ इशारा कर रहा है उपनिषद। चैतन्य दो नहीं है, चैतन्य एक ही है, और उसके एकत्व की तरफ पारमार्थिक दशा में, व्यावहारिक दशा में, संसारी दशा में तो वो चैतन्य अलग अलग बिंदुओं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अलग अलग बुद्धियों में वो प्रतिबिंबित हो रहा है, और इस कारण से हम अज्ञान दशा में हम अपने को पृथक अनुभव कर रहे हैं, अहंकार के साथ अपने आप को अलग अनुभव कर रहे हैं। उसकी बात तो एक उसकी जो स्थिति है वो एक अलग प्रकार की स्थिति है, लेकिन जब ज्ञान की स्थिति आती है, जैसा कि इस दूसरे मंत्र में कहा, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, या छांदोग उपनिषद के 12वें खंड के 3रे मंत्र में जैसे कहा कि अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से अलग होकर परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषा, अपने उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और वहां पर 8वां अध्याय का जो 12वां खंड प्रारंभ होता है, तो छांदोग्य उपनिषद में कहा, और उससे पहले जो समस्या इंद्र ने रखी है प्रजापति के सामने,
कि आपने निद्रा अवस्था का उदाहरण देकर आत्मा का स्वरूप मेरे सामने समझाया, वहां तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको अपना स्वरूप भी पता नहीं चलता है। तो यहीं से शुरुआत की उपदेश की कि ये जो हमारा शरीर है मृत्यु के द्वारा, ये जो शरीर है वो मृत्यु के द्वारा ग्रसित हुआ है। जैसे शेर के मुंह में बकरी होती है, ऐसे ही मृत्यु के मुंह में ये शरीर है। और शरीर के रहते हुए प्रिय और अप्रिय से मुक्त नहीं होता है। शरीर शब्द केवल स्थूल शरीर नहीं, तीनों शरीरों को आता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों से कहीं भी हमारा जुड़ाव है, लगाव है, हमारा अटैचमेंट है, उसके साथ निमग्नता है, तो हम तब तक हम शोक और मोह से मुक्त नहीं हो पाते हैं, राग द्वेष से मुक्त नहीं होते, प्रिय और अप्रिय से मुक्त नहीं हो पाते हैं। प्रिय अप्रिय से मुक्त होने के लिए हमें शरीर से अलग होना पड़ता है। तो उन्होंने ये बतलाया कि निद्रावस्था में जो हमारा जागृत और स्वप्न अवस्था में जो स्वरूप था वो तिरोहित हो गया है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में हम कारण शरीर के साथ संबद्ध होते हैं। तो यद्यपि जागृत और स्वप्न के जो प्रिय और अप्रिय हैं वो तो हट गए, जागृत अवस्था के जो प्रिय अप्रिय रूप थे वो तो हट गए। जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में हमको प्रिय और अप्रिय प्रतीतियां होती रहती हैं। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। ये दोनों स्थितियां हमारी बनी रहती हैं जागृत और स्वप्न अवस्था में। लेकिन सुषुप्ति में जाते ही ये प्रिय अप्रिय हट जाता है, लेकिन अभी कारण अवस्था मौजूद है। कारण अवस्था में वहां पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कारण अविद्या के मौजूद रहने से, अव्यक्त या अव्याकृत के मौजूद रहने से आत्मा अपने स्वरूप को भी अनुभव नहीं कर सकता है उस अवस्था में। तो इसलिए ये बात कही। अगले मंत्रों में यही, दूसरे मंत्र में फिर वही दृष्टांत दे दिया कि वायु अशरीर है, विद्युत स्तनयितनु और अभ्र अशरीर है। शरीर से परम ज्योति जो सावित्र ज्योति को पा करके ये अपने स्वरूप में आ जाते हैं। वैसे ही ये आगे दृष्टांत को दाष्टांत में घटाते होगा कि ये संप्रसाद जीव अपने इस शरीर के साथ एक ही भूत होता है। यहां पर कहा समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ना, एक ही वृक्ष में ये जो पुरुष है ये निमग्न है, तादात्म्य को प्राप्त है, शरीर के अलावा इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वहां पर कहा कि शरीर से अलग जीव अपने स्वरूप को नहीं समझता है। स ऐसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषा। छांदोग्य उपनिषद के साथ तुलना करके देख रहा हूं मैं। तो ऐसे यहाँ पर जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अन्यमीशम का मतलब वृक्ष से, शरीर से अन्य जो शुद्ध चैतन्य उसको जब देखता है तो इसकी महिमा को प्राप्त हो जाता है। इसकी महिमा, इस भगवान की, इस शुद्ध चैतन्य की महिमा को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है का मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त हो। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, जैसे योग सूत्र में कहा है कि वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती हैं तो उस दृष्टा की क्या स्थिति होती है। बुद्धि बोधात्मा पुरुष किस स्वरूप वाला होता है? जो इस समय बुद्धि में आए हुए अलग अलग विषयों को जान रहा है। बुद्धि में कितने सारे विषय आते हैं, उन सब को जान रहा होता है। जब वृत्तियां नहीं होती हैं तो पुरुष की क्या स्थिति होती है? तो कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तद दृष्टा के अपने स्वरूप में स्थिति होती है। बिल्कुल यहाँ पर भी शरीर भाव से जब अलग हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो उसका शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप जो है वो शेष रह जाता है, उस महिमा को प्राप्त हो जाता है और वीत शोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। जी गुरु। हाँ जी, बोलिए शेखर जी। जी जी गुरु जी। तो इसमें गुरु जी जो अपना ध्यान पुरुष ध्यान मार्ग से और गुरु के सानिध्य से, मतलब अपना ये सोचता है कि जो
मैं ही इस पूरे जगत में चेतन तत्व हूँ, यही हम कह रहे हैं गुरु जी। हाँ, मैं और ही यहाँ सर्वत्र व्याप्त हूँ। परमात्मा को कैसे देखता है गुरु जी? मैं ही का मतलब वहां पर बुद्धि का संपर्क करके, और हम इस तरह से ये तो व्यवहारिक दशा का वर्णन है। जब हम बुद्धि के संपर्क से किसी श्रौत बल से, श्रौत श्रुति प्रतिपादित अर्थ को जब हम इस तरह अनुभव करते हैं तो वो बुद्धि का संपर्क होता है, और तब हम ये बात कहते हैं। जैसे हम ये अनुभव करते हैं कि भाई श्रुति ये कह रही है कि मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। यश्चासो आदित्य यश्च पुरुषे स एका, तैत्तरीय उपनिषद में 2 बार ये वाक्य आया है, यश्चासो आदित्य यश्चासो पुरुषे स एका। और कहते एतम अन्नमयम आत्मानं एतम अन्नमयम आत्मानं उपसंक्रम्य एतत् प्राणमयम आत्मानं उपसंक्रम्य एतत् मनोमयम आत्मानं उपसंक्रम्य एतत् विज्ञानमयम आत्मानं उपसंक्रम्य एतत् आनंदमयम आत्मानं उपसंक्रम्य। एक जगह उपसंक्रम्य क्रिया है, एक जगह उपसंक्रामती है। एतत् अन्नमयम आत्मान, 2 जगह ये चर्चा आई है वहां पर तैत्तरीय उपनिषद में। एतत् अन्नमयम आत्मानं उपसंक्रामति, एतत् प्राणमयम आत्मानं उपसंक्रामति, एतत् मनोमयम आत्मानं उपसंक्रामति, एतत् विज्ञानमयम आत्मानं संक्रामति, आनंदमयम आत्मानं संक्रामति, यस्यासो आदित्य यस्य पुरुषे स एक। तो वहां उपसंक्रमण क्या चीज है, उपसंक्रांति क्या है? तो वहां बताते हैं कि पहले में जो उसका तादात्म्य था, शरीर भाव जो बना हुआ था, आत्म भाव जो बना हुआ था, अन्नमय के साथ जो एकात्म भाव बना हुआ था, उसको त्याग देता है। जब वो बाह्य विषयों से अपने आप को सब तरफ से हटा करके जब देखता है, बाहर के जगत से व्यावृत चक्षु होकर के, यहां पर शब्द हैं तैत्तरीय उपनिषद के, ये शब्द मैं सुना रहा हूं। यहां पर इसी पुस्तक में, मेरे सामने जो पुस्तक है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् तदनुप्रविश्य, आनंद मीमांसा चलती है, उसके बाद ये शुरू होता है। आनंद मीमांसा के अंत में वो ये कहते हैं, स या एवं विद स यश्चायं पुरुषे यश्चासो आदित्य स एका, ये बात आई। फिर कहा स या एवं विद, जो ऐसा जानता है, स या एवं विद अस्मान् लोकात् प्रेत्य, ये शब्द आए। इस संसार से जब व्यावृत चक्षु हो जाता है, पूर्ण त्याग हो जाता है, पूरा वैराग्य आ जाता है। जब हम दक्षिण में जाते हैं, किसी मठ में जाते हैं और हमारे रक्त वस्त्र होते हैं, तो हमें देख करके वहां 4 मंत्र बोले जाते हैं, और उन मंत्रों में पहला मंत्र न कर्मणा न प्रज, हमको देखते ही शुरू हो जाते हैं वे लोग, पंडित लोग हमें देखते, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते तत्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयो शुद्ध सत्वा। तो ऐसे मैंने कई आश्रमों में देखा। एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के चांसलर वेद विज्ञान गुरुकुल में जो है, मैं वहां गया, तो फिर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो वो यही मंत्र बोलना शुरू कर दिए, और हमको चलते गए, हमें अपने रूम में आगे आगे चलते गए और मंत्र पाठ करते गए। तो आगे ने कि अमृतत्व मानसु अस्मान लोकात् प्रेत्य, इस लोक से व्यावृत चक्षु होकर, इस लोक से हट करके, एतम अन्नमयम आत्मानु संक्रामति, इस अन्नमय आत्मा के साथ जो उसका तादात्म्य था उसको छोड़ देता है। उपसंक्रांति का मतलब परित्यजति, अन्नमय आत्मा के साथ उसका जो एकात्म भाव था उसको छोड़ देता है,
और उसके आगे प्राणमय आत्मा के साथ जो तादात्म्य था, प्राणमय को अपना स्वरूप समझ रहा था उसको छोड़ देता है, मनोमय आत्मा को अपना स्वरूप समझ रहा था उसको छोड़ देता है, विज्ञानमय आत्मा को अपना स्वरूप समझ रहा था उसको छोड़ देता है, आनंदमय आत्मा, आनंदमय स्वरूप समझ रहा था जो निद्रा अवस्था में होता है उसको भी त्याग देता है, और फिर वो अपने स्वरूप को, आनंद रूप को प्राप्त, तदप्य श्लोको भवति। फिर ये आखिरी में तैत्तरीय उपनिषद में कहा तदप्य श्लोको भवति, उसके लिए ये श्लोक होता है। कौन सा श्लोक? तो वो बोलते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन एतम हैवाव न तपति किम हम साधु ना कर्वम किम हम पापम अकर्वम। ये दो बातें व्यक्ति को सताती रहती हैं कि मैंने ये पाप क्यों कर डाला, मैंने ये पुण्य क्यों नहीं किया, ये सब उसका पीछा छोड़ देती हैं। जब उस आनंद स्वरूप परमात्मा को जान लेता है तो जान लेता है, ये तो द्वैत की भाषा लग रही है। भाषा जब हम ऐसे बोलेंगे कि भाई जानने वाला अलग है, जिसको जानता है वो अलग है, ये तो भाषा था। भाषा में जब हम बात करेंगे तो इसी तरह से बोलना होगा, पर वास्तविक स्थिति ये है कि ये तो केवल शब्दों के माध्यम से उस स्थिति का वर्णन हम कर रहे हैं, तो द्वैत में आकर के ही करना पड़ेगा। वहां कोई मौन, परम मौन की जो स्थिति आ जाती है, वहां तो कोई वर्णन करने वाला, जानने वाला, जिसको जानता है, ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं कि ये इस परमात्मा को देख रहा है सर्वत्र, ये देखने वाला और सर्वत्र जिसको देख रहा है, तो भाषा ही द्वैत की हो रही है। दो चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन ये तो हम केवल शब्दों में अभिव्यक्ति देंगे तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है। और जब हम चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, इसलिए वहां पर बृहदारण्यक में ये एक शब्द आते हैं कि मुनिर्भवति पांडित्यम च बाल्यम च निर्विद्य मुनिर्भवति। पांडित्य और बाल्य अवस्था को जान करके मुनि हो जाता है, ऐसे ऐसे शब्द वहां पर आए हैं। तो मुनि हो जाता है, मुनि हो जाता है माने मौन धारण कर लेता है, पूर्ण मौन की स्थिति में चला जाता है। तो जब तक भाषा बोलेंगे तो ऐसे ही आएगा, अन्यम ईशम पश्यति। तो ये तो भाषा ही ये तो द्वैत की हो रही है कि अन्य ईश को देखता है, अन्य ईश को जानता है, मानी शरीर से अलग ईश को जानता है। जानने वाला मैं उसके ऊपर देख रहा हूं कि जानने वाला और जिसको जानता है तो दो हो गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा अपने स्वरूप से अलग किसी को नहीं देखता है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में 7वें अध्याय के अंत में कहा, यदा यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा अथ यद अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम भूमनि सुखम भूमाए विजिज्ञासितव्या नाल्पे सुखमस्ति। ये मंत्र में पाठ कर रहा हूं। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, जिस अवस्था में किसी अन्य को नहीं देखता, किसी अन्य को नहीं जानता, किसी अन्य को नहीं विचार करता। देखिए, निषेध की तरफ से बोला गया ये शब्द। कुछ देखता है ऐसा नहीं कहा। भूमा का वर्णन करते समय, भूमा के स्वरूप को बताते समय निषेध की भाषा बोली गई, और कहीं कहीं नेति नेति के द्वारा, निषेध के द्वारा ही वहां तक पहुंचाते हैं। अथात आदेशा नेति नेति नहीं अन्यत परमस्मात् अस्ति इति। अथात आदेशा नेति नेति इति नहीं अन्यत परम अस्माद अस्ति इति। इससे पर कोई अन्य है नहीं जिसको हम, इससे पर मानी नेति नेति, इस उपदेश वचन से अन्य कोई और उपदेश वाक्य नहीं है जो हमारे पास और हम उसको बता सके। नहीं एतस्मात् अन्यत परम अस्ति,
कोई और इससे उत्कृष्ट उपदेश वाक्य अपने पास है नहीं जिसको हम नेति नेति के अलावा कोई उपदेश वाक्य अपने पास है नहीं जिस उपदेश वाक्य के द्वारा हम उस परम तत्व को समझा सके, बता सके। यही अंतिम उपदेश वाक्य है, अथात आदेशो नेति नेति। ये जो आदेश है, आदेश शब्द कर्म साधन होता है तो वहां पर ब्रह्म का वाचक होता है, और करण साधन होता है तो उपदेश वाक्य का वाचक होता है। अथात आदेशा, अब हम आदेश बताते हैं, उस उपदेश वाक्य को बताते हैं या उस ब्रह्म स्वरूप को बताते हैं। नेति नेति थी नहीं, ये वाक्य बोल रहा हूं मैं, मूर्तामूर्त ब्राह्मण नहीं, मैत्रेयी, हाँ, मूर्तामूर्त ब्राह्मण का दूसरे अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण का तीसरे या चौथे ब्राह्मण का ये वाक्य बोल रहा हूं। अर्थात आदेशो नेति नेति नहीं अन्यत अस्मात् परमस्ति। तो सही सत्यस्य सत्यम, ये जो जगत है इसको यदि सत्य कहें तो इन सब का भी वो सत्य है। ये भाषा वहां पर बताई। पॉजिटिव शब्दों में यदि बोले तो सत्यम बोल देंगे, बस ज्ञानम बोल देंगे, आनंदम बोल देंगे, और विज्ञानम बोल देंगे, आनंदम बोल देंगे, ब्रह्म बोल देंगे, आत्मा बोल देंगे। पॉजिटिव शब्दों में बोलेंगे तो ये बोलेंगे, और निषेध पक्ष से बोलेंगे तो अथात आदेशो नेति नेति। तो भूमा का वर्णन करते समय भी वही बात कह दी, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। भूमा का वर्णन बिल्कुल इसी भाषा में किया कि जब कोई अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता। इसका मतलब वहां पर भाष्यकार ने यह भी विचार किया, अच्छा तो अन्य को नहीं देखता तो अपने को तो देखता है। बोले नहीं नहीं नहीं, अपने को देखता है तो फिर वही बात आ जाएगी कि देखने वाला अलग है और दिखने वाली चीज अलग है। ये तो केवल मात्र एक ही तत्व के स्वरूप को बताने के लिए ऐसी भाषा वहां पर प्रयोग की है उपनिषद में। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। अपने द्वारा अपने को देखता है, ये भी विभाजन करके, बुद्धि के द्वारा विभाजन करके एक कथन मात्र है। अपने द्वारा अपने को देखता है। देखने वाला और दिखने वाली चीज को विभक्त करके अपने द्वारा, माने देखने वाला स्वयं साधन बन जाता है, स्वयं देखने वाला बन जाता है, स्वयं दिखने वाली चीज बन जाता है। तो समस्त द्वैत का अंत दिखाने के लिए अपने पास भाषा जो होती है कुछ लूज लेवल पर पहुंच जाती है, पूरा उसको अभिव्यक्ति देने में अपर्याप्त हो जाती है, इसलिए उस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जी गुरु जी। हाँ जी, और तो किसी का कोई प्रश्न? नहीं गुरु जी। ठीक है, ओम तो गुरु जी। हाँ जी। तो क्या इसको ऐसे समझे गुरु जी कि जब वो ईश्वर की महिमा को देखता है तो वहाँ ऐसा देखता है कि भाई इसमें जो चैतन्य है वही चैतन्य तो मैं हूँ, और इस उपाधि को छोड़ने के बाद ईश्वर जो है वो अनिश नहीं रहता। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं इसको? ईश्वर में ही वही चैतन्य देखता है और मुझ में भी वही चैतन्य है, और यदि मैं इस उपाधि से। जी गुरु, जी गुरु। ओम गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु जी, सादरम प्रणाम। ओम